हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी चेक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 हमको कहा गया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक, और वह इस प्रकार है, प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। प्रश्न बहुत ही बड़ा है, पर इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो बहुत ही छोटा होने वाला है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप लोग प्रश्न में आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमको कहा जा रहा है कि एक निर्माण कार्य, ये सब आप सभी छोड़ दीजिए, सिंपल आप सभी यहाँ से आइए कि जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। ये आपको एक एपी बनती हुई दिख रही होगी, 200, 250, 300। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कहा भी गया है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ये अपना डी हो जाएगा, यानी कि सर्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी मैं जब लिखूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो हमको कहा गया है कि यदि एक ठेकेदार ने 30 दिन देरी कर दी, 30 दिन विलंब कर दिया, तो उसको जुर्माने के रूप में कितने पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि हमको S30 पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम लोग याद करेंगे। याद करना बहुत ही आसान होने वाला है। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप सभी के पास बुक है तो आप सभी लेके बैठ सकते हैं, उससे आपको प्रश्न पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जुर्माने की राशि को, या फिर कह सकते हैं कि जुर्माने को यानी कि यह जो जुर्माने की राशि है इसको हम लोग एक एपी के फॉर्म में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले दिन के लिए हमारा जुर्माना था 200। ठीक है, उसके बाद अगले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए 250। ठीक है, इसके बाद तीसरे दिन के लिए 300। ठीक है, और यह अपना जाएगा 30 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक? तो 30 दिनों तक। ठीक है, और ये जो चीज़ अपनी तैयार हुई 200, 250, 300, तो ये हो गया अपना एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हम लोगों ने एक समांतर श्रेणी बता दी। हमको S30 ज्ञात करना है, यानी कि सम ऑफ 30 ज्ञात करना है। 30 दिनों के लिए हमको जुर्माना ज्ञात करना है। तो हमारी एपी में बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि हम फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ए है, यानी कि प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ये हमको यहाँ पर दिया गया है 200, तो 200 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब दूसरी चीज़ है अपना डी यानी कि सार्व अंतर। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यह अभी हमको दिया गया है, डेफिनेटली 50 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर ये आएगा अपना 50। अगर नहीं दिया गया है तो एपी में भी जब आप सभी दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो आपका डी मिलता है, जो कि अपना 50 मिल रहा है। तो ऐसे भी आप सभी देख सकते हो। अगला है अपना एन, यानी कि पदों की संख्या। कितने पदों तक हमको ज्ञात करना है? तो 30 दिनों तक। तो यही हो जाएगा अपना पदों की संख्या। इतनी चीज़ें हमको पहले से दे रखी हैं। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आने लगा होगा अभी तो। अब देखिए, इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? तो हमको ज्ञात करना है एसएन, यानी कि सम ऑफ नंबर्स। हमको योगफल ज्ञात करना है संख्याओं का। तो अब देखिए, यानी देखिए क्या ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ 200, 250, 300 चलते जा रहा है ना, तो ऐसे ही ये बढ़ेगा। अगले दिन के लिए 300 के बाद 350, उसके बाद 400, 450। तो ऐसे अगर हम 30 दिनों के लिए करें, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे जाते जाएं 30 दिनों तक, और फिर उन सभी को जोड़ दें, तो क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, और हो सकता है कि गड़बड़ी भी हो जाए। तो हम लोग फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, तो एसएन का फॉर्मूला होता है दोस्तों अपना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यह होता है अपना एसएन का फॉर्मूला।
तो अब देखिए इस पर हम लोग जो है सारी चीज़ों को रख देंगे। तो S30 हमको ज्ञात करना है, S30 ज्ञात करना है। इसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे। n/2, n है अपना 30 बटे में 2, अब ब्रैकेट, इसके बाद 2a, a है अपना देखिए प्रथम पद 200, तो गुणे में 200 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब वापस से प्लस का निशान लगाएंगे। अब n-1 इंटू डी है, n यानी कि 30 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू और डी है अपना 50। तो इतना हम लोगों ने कर दिया है। अब देखिए इसके बाद की कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाली है। इसको हम लोग काट देंगे, ये 15 दूनी 30 होता है, तो ये 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो ये आएगा सबसे पहले अपना 15, उसके बाद हम लोग अपना ब्रैकेट लगा देंगे और 200 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 400 अपना आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। 30 में से 1 गया 29 और 29 को 5 से गुना करने पर आपको प्राप्त होगा 1450। आप सभी करना, आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा अपना 15 का 15 ऐसा ही रह जाएगा। ये लगेगा अपना गुणे का निशान, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे जोड़ करके। तो 1450 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1850। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 1850। ठीक है, अभी हम लोग जब 15 से 1850 को गुना करेंगे तो हमारे पास S30 यानी कि 30 दिनों का जो योग आएगा वो आएगा 27,750, 27750। ठीक है, अब हम लोग अंत में चाहे तो एक लाइन लिख भी सकते हैं कि अतः जुर्माने के रूप में ठेकेदार को 30 दिन के लिए 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। सर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और आप सभी में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली हर एक सॉल्यूशन के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के लिंक पर। वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इससे पहले के हर एक प्रश्नावली की। तो आपको डिटेल्ड वाइज प्रश्न से हर एक प्रश्न की वीडियो मिल जाएगी, हर एक प्रश्नावली की। ठीक, तो वहाँ से जाकर के आप सभी बहुत ही आसानी से उनको देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पर भी आपका आ रहा होगा, तो इधर भी क्लिक करके आप सभी भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।